बच्चों प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों साड़ी में दी गई है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता और बारंबारता। तो बच्चों इसे हम चाहें तो सीधे भी प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं और चाहें तो हम इसे माध्य और लघु विधि से भी हल कर सकते हैं। बच्चों चूंकि संख्या छोटी है इसलिए हम इसे प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे और हम देखेंगे कि प्रश्न में जो दिया गया उसके अनुसार पहला कॉलम है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी कि SO2 की सांद्रता, ये पहला दिया गया और इसमें दिया गया है बच्चों आपको 0.00 से 0.04। इसी प्रकार बच्चों दूसरा दिया गया 0.04 से 0.08 और बच्चों तीसरा है 0.08 से 0.12 और आगे दिया गया है कि 0.12 से 0.16 और आगे 0.16 से 0.20 और लास्ट में दिया गया है बच्चों 0.20 से 0.24। बच्चों SO2 की सांद्रता जो दी गई है वो वर्ग अंतराल में दी गई है और आगे दिया गया है बारंबारता जिसे हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। बारंबारता आपकी दी गई है बच्चों 4 और 2। ये देने के बाद बच्चों ध्यान रहे हम इसे प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मध्यमान की। और मध्यमान बच्चों आप जानते ही हैं मध्यमान को हम x कहते हैं और मध्यमान हमारा वर्ग अंतराल में निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 यानी कि जो वर्ग अंतराल दिया गया है उस दोनों संख्याओं का योग का आधा यानी कि इसमें 0.00 में ये 0.04 को जोड़ते हैं तो हमारा 0.04 होगा और का आधा होगा कि 0.02। बच्चों हम देखते हैं अंतराल 0.04 का है तो अगला जो होगा आपका वो होगा मध्यमान 0.06 बच्चों 4 की वृद्धि करते जाइए। अगला होगा 0.10 और अगला होगा 0.14 और अगला होगा 0.18 और अगला होगा 0.22। इस प्रकार बच्चों मध्यमान निकल आया आपका। और मध्यमान निकालने के बाद हम बच्चों प्रत्यक्ष विधि में निकालते हैं f इंटू एक्स यानी कि इनका गुणा करते जाइए तो इस पद का इसमें गुणा करेंगे गुणनफल आएगा 0.08 यहाँ 0.9654 2 अंक बाद दशमलव और यहाँ बच्चों 0.90 यहाँ 0.28 और यहाँ 0.72 18 चौकू 72 और यहाँ 0.44। तो इस प्रकार बच्चों हमने fx निकाल लिया है। अब हम प्रत्यक्ष विधि में यहाँ सिग्मा f यानी कि बारंबारता का योग ज्ञात करेंगे तो हम जोड़ेंगे 9 में 4 में 9 जोड़े 13 हो गया, 13 में 9 जोड़े 22 हो गए, 22 में 2 जोड़ दो 24 हो जाएंगे और 24 में 4 जोड़ दो 28 हो जाएंगे और 28 में हम 2 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार हमारा सिग्मा fx 30 आया है। इधर हम सिग्मा fx निकालेंगे बच्चों, जोड़ेंगे 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 6 जोड़े 26 हासिल 2, 10 हासिल 2
5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 17 18, 18 में बच्चों 7 जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा, और 25 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा 29 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो हमारा सिग्मा एफ है 2.96 होगा। तो अब हम बच्चों माध्य का सूत्र लिखते हैं। माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि में आपका होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बच्चों सिग्मा एफ एक्स आपका दिया गया है 2.96 बटे सिग्मा एफ का मान 30 है। तो बच्चों हम अब 2.96 में 30 का भाग देंगे। आगे हम इसे ये लिख सकते हैं कि 2.96 बटे 3 गुणा 10 की ये दे रहे हैं। तो बच्चों जब हम 2.96 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 2 में जाएगा नहीं, इसलिए 0 दशमलव लग जाएगा और भाग हमारा 9 3 27। अब चला जाएगा 9 बार और यहाँ बचेंगे 2 26। अब चला जाएगा 8 बार, 8 3 24 और बचेंगे 2 यहाँ 6 18। यानी कि 3 अंक तक हमने निकाला तो हमारा ये आया कि 0.986 बटे 10। बच्चों 10 का भाग देते हैं तो ये 0.0986 लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 7 हुआ आपका, ये प्रत्यक्ष विधि से है। तो बच्चों समांतर माध्य अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल है। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आपका तो आप उसे बड़ी शालीनता से हल कर सकते हैं। तरीका याद आना चाहिए कि उसकी प्रत्यक्ष विधि और आपकी लघु विधि 2 हैं, दोनों पर ही चर्चा हो चुकी है। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 और 9 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं। आप इन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। और बच्चों इसी के साथ प्रश्नावली 14.1 आपकी समाप्त होती है। बच्चों हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे बहुलक पर चर्चा करेंगे।